इस वीडियो से पहले यरूशलेम एक अस्तित्वहीन मंदिर के लिए मानव का बलि का स्थान क्या? ज्यूस इसराइलियों के मूल भूमि यरूशलेम है। हमने इतिहास का साक्ष्य के साथ कहा है कि इस वीडियो में हम भाषाई इतिहास के आधार पर देखेंगे सेमिटिक भाषा परिवार में कानानी देशा जेरूसलेम की मूल भाषा हिब्रू है और यह यहूदियों की ज्यूस की मादा भाषा हिब्रू है और आज तक केवल हिब्रू ही बोली जाती है। सेमेटिक भाषाएं वे भाषाएं जो अफ्रीकी एशियाई भाषा समूह की एक शाखा के रूप में बनी। थोड़े अंतर वाली भाषाएं। सेमिटिक भाषा समूह सेमिटिक भाषा परिवार उन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का एक समूह है जो उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व आदि क्षेत्रों में 4000 से अधिक वर्षों से सांस्कृतिक और भाषाई रूप से समान हैं। उन लोगों को सेमिटिक कहा जाता है। 1781 में ऑगस्ट लुडविग वॉन श्लोजर ने उत्पत्ति 10:22 से 29 में वर्णित लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को ही लेते हुए इस भाषा परिवार की भाषाओं को केवल सेमिटिक भाषा परिवार का नाम दिया। कनानी भाषाएं सेमेटिक भाषा परिवार का एक उपविभाग हैं। कनानी भाषाएं केवल मध्य पश्चिम या उत्तर पश्चिम के लोगों द्वारा बोली जाती थीं। इनमें हिब्रू भी शामिल है। ऑसर केवल वही लेता है जो बाइबल कहती है और इसे सेमिटिक कहती है। अरामी भाषा जीसस और उनके शिष्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। हिब्रू भाषा की एक शाखा। अरामी भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। साथ ही धर्म, सरकार और उच्च वर्ग हिब्रू का उपयोग करते थे। जब एक भाषा से जुड़े लोग दूसरी भाषाओं के प्रभाव से अलग अलग समूहों में बंटकर अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाते हैं, तो मिश्रण के कारण उनकी भाषा में कुछ बदलाव आना सामान्य बात है। यह अंतर मिश्रण भाषाओं में विभाजन की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, तथाकथित नेरी कुरावगल्स द्वारा बोली जाने वाली भाषा पर विचार करें। ये हिंदू भाषा की तरह होगी, लेकिन हिंदी नहीं। ऊटी और कोडाई कनाल के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों की भाषा कन्नड़ से मिलती जुलती है, लेकिन कन्नड़ नहीं। एक भाषा लेखन और व्याकरण प्राप्त करते ही विकसित होती है, अन्य स्थिर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी भाषा जिसका उपयोग शैक्षिकी जॉब ओरिएंटेड और के लिए नहीं किया जाएगा, समय के साथ लुप्त हो जाएगी। आज दुनिया सिकुड़ रही है। कोई भी भाषा जिसका उपयोग वैश्विक शिक्षा के लिए नहीं किया जाता है और वैश्विक संचार के लिए नहीं किया जाता है, वह समय के साथ सिकुड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी। आज की पीढ़ी केवल टेंगीलीज, हिंदीलीज और तेलुगुलिस एसेट्रा ही समझती है, बोल सकता है। ये सब अपरिहार्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में दुनिया में केवल एक ही भाषा रह जाएगी। अरामाइक यीशु द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। यह एक सेमिटिक भाषा है जिसकी उत्पत्ति यूफ्रेट्स के मध्य में हुई थी। 800-600 ईसा पूर्व तक यह वहां से सीरिया और मेसोपोटामिया तक फैल गया था। हिब्रू तथाकथित इजराइलियों यानी ज्यूस लोगों की भाषा है। ये कानन है जो वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन में बोली जाने वाली भाषा है। उसी समय अब सीरिया के आसपास के क्षेत्र में अरामी भाषा बोली जाती थी। नव असीरियन साम्राज्य के तहत अरामी एक प्रशासनिक भाषा थी। बाद में यह मध्य पूर्व के अधिकांश भाग की भाषा बन गई। सेमेटिक भाषाओं के समूह में हिब्रू और अरबी, फोनीशियन और अरामी सहित दर्जनों प्राचीन भाषाओं के साथ साथ माल्टीज जैसी आधुनिक भाषाएं भी शामिल हैं। अरब विजय के कारण फिलिस्तीन में बसने वालों और इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वालों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अरब देशों में बोली जाने वाली अरबी के समान नहीं है। यह अरबी है जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि भूमध्यसागरीय देशों में बोली जाती है। वर्णमाला, उच्चारण और अर्थ में कई अंतर हैं।
हम इतिहास को विकृत करने वालों को समझ सकते हैं यदि हम ये समझें कि अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण प्रवास करने वाले समूहों के बीच भाषा परिवर्तन सामान्य है। In Arabic, Palestinian Arabic. واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة 10 10 Moroccan Arabic, Algerian Arabic. واحد جوج اثنين زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 भाषा और भाषा इतिहास के आधार पर प्राचीन काल में यहूदी कनान नामक क्षेत्र के मूल निवासी थे, जिसमें आज का इजराइल, फिलिस्तीन और उससे लगा हुआ सीरिया का एक भाग शामिल है। भाषा और भाषाई इतिहास के आधार पर प्राचीन काल में ज्यूस इसराइलियंस कानान देश के मूल निवासी हैं। आज का इसराइल, फिलिस्तीन और उसमें लगा सीरिया का एक भाग शामिल हैं। लेकिन जतिये यह है कि वे ज़्यादातर अंग्रेजी में भी बात करते हैं। यह एक अलग कहानी है। यही वैश्व परिवर्तन है। सही खबर के लिए हम लोग सब्सक्राइब करो।